भारत को 247 तक विकसित देश बनाने के लिए मोदी सरकार कई बड़े बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत रोजगार गारंटी बिल लाया गया। 14 घंटे की बहस के बाद विपक्षी दलों के विरोध और स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की उनकी मांग को नजरअंदाज कर इसे पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब ये कानून बन गया है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से ये कानून देश में लागू हो रहा है। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि इस नई योजना से क्या वाकई ग्रामीणों को फायदा होगा या फिर रोजगार सचमुच राम जी भरोसे हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। देश में 20 सालों से चल रही विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा ने आम और गरीब ग्रामीणों को आय और उनके शारीरिक श्रम की पूर्ति का भरोसा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव को दूर करने वाला मनरेगा अब केंद्र प्रायोजित योजना न रहकर नई व्यवस्था में बदल दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डालते हुए ग्रामीणों को उनके गांव या पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ रही है। यानी रोजगार की गारंटी अब ग्रामीणों के लिए नहीं रही, बल्कि ये तय होगा कि राज्य सरकार चाहे तो रोजगार दे, ना चाहे तो नहीं। अब ग्रामीणों को मांग कर रोजगार पाने का वैधानिक अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 39 और 41 सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका के साधन और रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं, जिसे अब कमजोर कर दिया गया है। मनरेगा ने करोड़ों गरीब परिवारों का सहारा बनकर कोविड काल में ग्रामीण मजदूरों को संकट से उबारा। 2020-21 में 7 करोड़ 55 लाख ग्रामीणों को मनरेगा से रोजगार मिला। आपदा, महामारी और सूखे जैसे हालात में ये योजना जीवन रेखा साबित हुई। 2014 से अब तक 8 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2006 में मनरेगा की शुरुआत ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से जूझते भारत के लिए ऐतिहासिक कदम था। 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 2.5% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 4.8% तक हो गई। आज ग्रामीण समाज असमानता और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। पहले मनरेगा में साल में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी थी, जबकि नई योजना में अनुच्छेद 5(1) के अनुसार केंद्र सरकार ये तय करेगी कि कितने रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी पूरे देश में औसतन 47 से 52 दिन का ही रोजगार मिल रहा है। अनुच्छेद 6(4) में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को केवल दिशा निर्देश देगी, जबकि क्रियान्वयन, योजना निर्माण, मजदूरी भुगतान और निगरानी की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। पहले मजदूरी भुगतान में केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का 10% था। अब अनुच्छेद 22(2) के तहत केंद्र 60% और राज्य 40% वहन करेगा। इससे गरीब राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में पहले जहां 100 दिनों का रोजगार संभव था, वहां अब सीमित संसाधनों के कारण ये और घटेगा। केंद्र के योगदान में कटौती से मजदूरी भुगतान में देरी और रोजगार की अनिश्चितता बढ़ेगी। अनुच्छेद 6(2) के अनुसार अब ग्रामीणों की आय बढ़ाने के नाम पर कृषि, कुटीर उद्योग और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इससे अकुशल जो मजदूरों को तत्काल राहत नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी अब बजट निर्भर योजना बन गई है। इससे गरीब, भूमिहीन और सीमांत किसानों की आजीविका पर संकट गहराएगा। मजदूरी की समय पर भुगतान, काम की उपलब्धता और पारदर्शिता जैसे मुद्दे कमजोर पड़ेंगे। कुल मिलाकर ये कानून ग्रामीण रोजगार को अधिकार से हटाकर कृपा पर आधारित योजना बना देता है। इससे विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब ग्रामीण भारत सुरक्षित और सशक्त होगा, अन्यथा ये योजना कागजों में ही सीमित रह जाएगी और रोजगार अब सचमुच राम जी भरोसे हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस नई योजना को लेकर? कमेंट जरूर करें और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी तो हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मैं थी आपके साथ निधि भारद्वाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।